नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार ब्रजेश। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो जरूर देख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पिछली वीडियो का, जिसमें मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। स्टार्टिंग का टचअप दिया है, जहां मैंने जो जो जरूरी बातें सब बता चुका हूं मैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, एक बार जरूर जाके देख लीजिए। आज हम चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या कहें टॉपिक वही है, बस उसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आपको बताना है और आपको सिर्फ समझना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप 10वीं क्लास में हैं और आपकी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है, या आप मान लो ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए है। बस आप आराम से देखिए और समझाने का काम मेरा है। ये एनसीईआरटी की बुक है भाई साहब, कैपिटल की बुक है। और ये बुक का देखो क्या हाल कर रखा है। ये है आजकल के छात्र कपड़े रखेंगे सहेज कर, लेकिन किताबों का हाल देखो जरा। तो ये किताब है मेरे पास, इसमें कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ओपन कर सकते हैं। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी 8.1 चैप्टर 8, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस है। मैं थोड़ा पहले उनको बता दूं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ये जो चैप्टर है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। चलो मैं क्वेश्चन निकाल लूं। क्या कर रहा हूं मैं, ये रहा यहां पर। ये क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर वही लिखना पड़ेगा मेरे को। एक बार लिख देते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको बता दिया था, समकोण, साइन, कॉस, सेक, कोट और टैन, सब बता दिया था मैंने आपको। इसमें एक पहला क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा ध्यान से। दोनों बोल आपके सामने में, इन ट्राइंगल एबीसी, क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, मैं लिख देता हूं भाई, यहां पर मैं भी लिख देता हूं। हमारे कुछ टीचर लिखना अच्छा पसंद करते हो, हम भी ट्राई कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, वो बोल रहा है जो समकोण है वो बी है, उसको बी से डिनोट किया गया है। एंड क्या है? ए बी इज इक्वल टू 24 cm सेंटीमीटर, और वो कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 7 cm सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट वैल्यू? ये कह रहा है नंबर 1, कह रहा है साइन ए कोमा कॉस ए, एक ये फाइंड करना है। दूसरा साइन सी कोमा कॉस सी, ये फाइंड करना है। और मैंने कल भी आपको, अगर वीडियो आपने देखी होगी और आपने तो पढ़ा ही था, मैंने एक पेज फाड़ा था मैंने, जिसमें मैंने एक त्रिभुज बनाया था पेज का कोना लेकर। याद है आपको? अब मत फाड़िए, आप खो चुके, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि किस तरह से जब एंगल चेंज होता है या क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है तो हमें क्या करना है। तब वो क्वेश्चन सामने आ गया है, बस देखिए और समझिए। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी हो क्या है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला हमको बनाना पड़ेगा क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो भैया पहले मैं बना देता हूं, ये बना दिया मैंने। अब ये कह रहा है कि जो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल कहां पर है? बी, मतलब बी यहां पर आएगा। मैंने कल बताया था इसके बारे में आपको। वो जिधर बोल रहा है आपको उधर वो करना पड़ेगा। थोड़ा हल्का सा हाईलाइट कर, ताकि कैमरे में सही दिखाई दे कि हमारा कैमरा बड़ा स्पेशल है। अब आपकी मर्जी है, या तो ए यहां रखो या यहां रखो, जहां मन करे वहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ए यहां रख दिया और सी यहां रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है अब किसी को? श्योर, वेरी गुड। अब सबसे पहली बात, इसने क्या कहा है? ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है। एंड बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। क्या है? 7 सेंटीमीटर है। अब अगर बात की जाए, हमारे पास एसी नहीं है, हमारे पास एसी, सच में एसी नहीं हमारे पास है, हमारे पास सच में एसी नहीं है, पंखा चल रहा है बस हमारे पास। ठीक है, तो हमें एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और घर में एसी लाने के लिए नोट लगाने पड़ेंगे। तो भैया नोट तो मेरे पास नहीं है, पाइथागोरस तो है, तो ये लगा लेता हूं फिलहाल में। तो मैंने बताया था, अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आप पूरा लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम।
अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर हिंदी मीडियम है तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। और मैंने बताया तो उसके अंदर से पहले क्या चीज आएगी, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी कौन सी होती है, कर्ण होती है। कर्ण क्या है, ए सी का, कोई दिक्कत। फिर आएगा बेस, बेस ये रहा आपके पास, बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा, परपेंडिकुलर जिसको आप लंब कहते हैं, यह है कितना, बीसी का स्क्वायर। एसी निकालना है, एसी रखो, यहां इस पे रूट लगा दो, यहां से हटा दो इस पे से, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बीसी 7 का स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया। कैमरामैन एक बार देख के बताइए यहां तक आ रहा है, हम लिख सकते हैं यहां तक, जल्दी बताइए कहां तक, यहां तक लिख सकते हैं, यहां तक, ओके। एक लाइन सकती है अभी तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए मुझे जरा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 5 7 6 प्लस 7 का होता है 49, अंडर रूट लगा दीजिए, ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 625। नीचे और हो नहीं पाएगा, लाइन खींचते अच्छी सी एक सुंदर टिकाऊ से। इसमें आते हैं तो भैया आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि 625 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये कितना है 25 है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, याद रखिएगा आप 10वीं क्लास में नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इतना लंबा रायता नहीं फैलाएंगे, आपको सीधा टारगेट पे आना है, सीधा पॉइंट पर आना है, सीधा पॉइंट निकालना है और सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात। लेकिन मैं आपको शुरू सिखा इसलिए ताकि आपके साथ साथ 10वीं क्लास के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो भी सीख सकें आसानी से। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब हम आगे अगले पे, हमें निकालना क्या है, ये निकालना। तो भैया नंबर 1 हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। अब भैया मैंने कहा था अगर साइन ए जो चीज लिखी है, जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के साथ जो चीज लिखी है वो राइट एंगल के आपको रखना है राइट साइड में। क्या रखना है? जहां पर राइट एंगल होगा वहीं के उसके राइट में, तो राइट एंगल यहां है तो इसके राइट में तो ये ना, तो ये ए है। ठीक है, ध्यान रख लेना। अगर आप इधर देखोगे तो ये बेस है, ये लंब है। अगर इसको देखोगे तो फिर ये बेस है, ये लंब है। अभी मैं और आपको क्लियर करता हूं। इतना बड़ा था त्रिभुज फाड़ के निकालिए अपने पन्ने में से। ठीक है, तो भाई साइन क्या होता है? P बटे एच। तो P क्या है हमारा? BC, और हमारा H क्या है? AC। BC हमारा 7 है, H हमारा 25 है। इज इट क्लियर? ओके, नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमारा है cos A, और cos क्या होता है? B बाय H। B हमारा क्या है? AB, और बाय क्या हो जाएगा? AC। ये हमारा है 24 बाय 5 25। ये हो गया हमारा क्या? cos A। लेकिन जब आप आओगे साइन C पर, कहां आओगे? साइन C पर आओगे। बहुत छोटा निकाला आपने ये साइन C पर। देखो बात सुनो, अब जरा देख लीजिए जो यूट्यूब पर है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको? मान लीजिए ये जो कागज है ट्राइंगल है आपका, और ये ऐसे बना हुआ है, तो यहां पर ए है, तो क्योंकि यहां पर साइन ए और कोस ए पूछा था, यहां पर ए है। अब मान लो वो साइन सी बोल रहा है और सी मेरा यहां पर है, तो मैं इस एंगल को ऐसे घुमा देता हूं, ऐसे घुमा दिया। अब सी कहां पर है और ए कहां पर है? मुझे सी निकालना है, तो सी के हिसाब से बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? हाइपोटेनियस। कभी बदलता नहीं है, वही रहेगा। ठीक है ना, हाइपोटेनियस कभी बदलता नहीं है। आइए भाई जरा इसको भी कर लेते सॉल्व। मैंने कहा है ना, कल भी बोला था मैंने कि इसी क्लास के टाइम पर पता नहीं ट्रैफिक कहां से आता है। वैसे ट्रैफिक नहीं आता, लेकिन जब क्लास चलती है तो सारा ट्रैफिक हमारे रोड पर आ जाता है, पता नहीं कहां से। इनको बदला लेना हमसे किसी चीज का। तो भाई जब ये ट्राइंगल ऐसे है, मैंने इसको ऐसे मूव करा, जब मैंने इसको ऐसे मूव करा तो जो बेस है वो क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर क्या बन गया? और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब बताओ सी के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। और
AC क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये AB है, तो AB हमारा कितना है 24 और ये क्या है 25, एक हो गया। 4 में क्या बोल रहा है cos C, तो C से करेंगे तो C का मतलब क्या होता है, cos का मतलब क्या होता है B बाय H, तो C के साथ B क्या है BC, BC क्या है B है और AC क्या है H है, तो भाई BC कितना है हमारा 7 और ये आ गया बाय 25, ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा साइन A cos A साइन C cos C निकल गया है। अगर और पूछता तो और भी आप निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसने आपको उसको 100% फॉलो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? सबको क्लियर हो गया ये? श्योर? यस सर। बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, जो YouTube पर है वो तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और जो यहां बैठे हैं आपको अपने आप सॉल्व करना है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैं पहले इसको क्लीन कर दूं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे लिए जरूरी है। देखना यार कौन बजा रहा है बार बार, फोन डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। सबको यही होरमजार पड़ता है, ना खुद पढ़े ना बच्चों ने पढ़ने दे। आ जाओ भाई, अब इसमें एक क्वेश्चन और है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लें। यहां तो इसने क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ये कह रहा है कि इन फिगर 8.16 इन फिगर 8.16 फाइंड tan P माइनस कोट R। ये क्या कह रहा है सुन लीजिए, ये कोई इसने फिगर दे रखी है पहले से ही, ये मान लीजिए फिगर है, देख लीजिए ये कोई फिगर है भाई, ये क्या दे रखा है इसमें PQR, ये P है, ये Q है और ये R है, इसने दे रखा है। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या? यही तो है। अच्छा हिंदी में अलग है, इसमें अलग है। अच्छा भाई जो अगर हिंदी आपके पास हिंदी मीडियम की बुक है तो उसमें 8.17 फिगर है, और अगर इंग्लिश में बुक है तो उसके अंदर 8.16 क्वेश्चन सेम है। तो ये हमारा कितना है, कितना है हमारा, ये 12 है 13 है, बहुत टाइम लगाया बोलने में आपने, 12 है और ये कितना है 13 है। और ये कह रहा है क्या फाइंड करना है हमको, हमको फाइंड क्या करना है, कह रहा है हमें tan P माइनस कॉट R, हमें ये फाइंड करना है, tan P माइनस कॉट R हमें फाइंड करना है। तो अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको QR फाइंड करना है। तो QR फाइंड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया है एक बार फिर लिख देता हूं मैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अगर आप हिंदी मीडियम के तो ये लिखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप कुछ मत लिखिए, डायरेक्ट काम करिए। तो मेरे को साफ साफ पता है कि मेरे को पता था कि PR का स्क्वायर आएगा पहले इज इक्वल टू QR का स्क्वायर आएगा प्लस फिर मेरे पास PQ का स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? PR दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR मुझे फाइंड करना है, PQ दिया है 12 का स्क्वायर, ये जाएगा 169 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस ये जाएगा 144, तो ये आएगा QR बराबर 169 माइनस 144, क्या लगा देंगे, ये जाएगा QR बराबर अंडर रूट में, और ये क्या होता है QR बराबर, ये होता है 5, तो ये हमारा कितना आ गया 5। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है भाई? अगर दिक्कत है तो बता दो, नहीं है तो बताओ। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हुए यहां से। अब मुझे ये निकालना है, सेम वही बात आ गई। अब अगर R इधर है तो हम कोट R निकालेंगे, लेकिन tan P तो इधर है। अगर हम P के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। R क्या देखेंगे तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप P से देखोगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर आप R से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हिंदी बता देते हैं, अगर आप R को देख रहे हैं तो ये आधार है, ये लंब है। अगर आप P से चल रहे हैं तो ये आधार है और ये लंब है। चलो भाई, तो tan P, tan होता क्या है P बाय B, तो P क्या है, P क्या होगा भाई, P हो गया हमारा 5 और हमारा B क्या हो गया
12 माइनस कोट आर पे आते हैं। कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। अब इसका उल्टा मत लिखना उठा के, यहाँ tan का उल्टा समझो। यहाँ tan के उल्टे का मतलब क्या है? यहाँ tan के उल्टे का मतलब ये है कि tan होता है p बाय b, तो कोट हो जाएगा b बाय p। तो इसका b क्या है? 5 और p क्या है इसका? 12। आप इसको डायरेक्ट उल्टा मत करना, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ p है और यहाँ r है, इसलिए मैंने बोला। अगर दोनों सेम होता तो आप उल्टा कर सकते हैं। अगर मान लो नंबर चेंज हो तब क्या करते? तो गलत हो जाता ना हमारा। तो भाई एलसीएम क्या आएगा? 12। क्या आ गया? क्या बचा? कुछ करने की जरूरत है आगे? सॉल्व हो गया? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द तो नहीं है मन में? अगर है तो जरूर बताना भाई। ये क्लियर हो गया? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन भी है, अभी इस पे आ सकता है तो लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, यहां शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को इसको, ठीक है ना। इतने से कहाँ है पन्ना खराब करें, ठीक है ना। आ जाइए भाई, देखिए ये कह रहा है साइन ए, क्या कह रहा है? बराबर 3/4 है। 3/4 ये कह रहा भाई cos ए और tan ए ये फाइंड करना है। याद करो, आज से 2000 साल पहले मैंने आपको ये कराया था पिछली क्लास में, यही सेम वैल्यू थी 3/4। अभी पिछली क्लास के अंदर में मैंने ये कराया था और मुझे पक्का उम्मीद है कि तुम्हें जरूर आता होगा। तो भैया ये हो गया ट्राइंगल, ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ये हो गया ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। हमें ये निकालना है, तो ये कैसे निकालें? क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखोगे। अब क्या करना है आपको? ए बी का आप बोल सकते हो, अगर मुंह में दर्द नहीं है आपके तो ए सी का, और ये आएगा बी सी का। ए बी कितना है? 4 का, बराबर ए सी निकालना है, और बी सी क्या है? 3 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये जाएगा हमारा कितना? ये जाएगा हमारा कितना? ये जाएगा 16 इज इक्वल टू ए सी प्लस 9 ये स्क्वायर आएगा। ये आएगा ए सी इज इक्वल टू 16 माइनस 9 का अंडर रूट आएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? क्या आएगा? ये 7 होगा, लेकिन किस में होगा? रूट में होगा। किस में होगा? रूट में होगा भाई। तो ये क्या जाएगा? रूट में 7। अब cos a निकालना है, तो भाई cos a निकाल दो। बताओ क्या निकलेगा? बताओ cos a, सोच के बताओ। अगर आपको निकालना है cos a, तो a तो यहाँ कायम है भैया, आधार बटेगा नहीं, आधार एक कर्ण है, तो आएगा √7/4। आपको निकालना है tan a, तो आएगा क्या? p बाय b, तो आएगा 3/√7। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? आराम से हो गया? अरे सारे सवाल आसान होते हैं इसके यार, बस दिमाग करना होता है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4, यदि इफ 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो फाइंड करना है बाकी अदर टर्म, यानी कि tan दे उसने cot दे रखा है, तो sin a, cos a, tan a, sec a, cosec a, ये फाइंड करना है। और यहां क्या लिखा है मैं बता दूं, आप कर लेना अपने आप। यहां लिखा है 15 cot a बराबर 8, तो भैया कुछ करो मत, दे जाएगा cot a बराबर 8/15। इसके लिए आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, वैल्यू पुट करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, थर्ड जो आपका साइड है उसको फाइंड करो, एंड फाइंड, क्या फाइंड करोगे? साइन a, cos a, tan a, आगे cosec a, sec a। कॉट तो दिया है पहले से ही, कर लोगे आप? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था भाई, और आगे चलते हैं जरा, थोड़ा मैं इसको क्लीन दोबारा कर दूं। देखो एक दिन हमारे पास डिजिटल बोर्ड जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, उसके बाद फिर ये कलेज कट जाएगा हमारा,
बार बार मिटाने वाला। हम कितने भी क्वेश्चन स्लाइड बना बना के कर सकते हैं, बट क्या करें, अभी मजबूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन मोस्टली बच्चे पूछते हैं उसी को कर लेते हैं सीधा। ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर है 7। भाई हिंदी मीडियम में 7 है, अच्छी बात यह है इंग्लिश मीडियम में भी 7 है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 7 है। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बता सकता है मेरे को? कॉट थीटा, क्या बोल रहा भाई? कॉट थीटा बराबर 8। तो कह रहा है अगर ये आपको पता लला तो फाइंड करो आप, क्या फाइंड करो? 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर यही क्वेश्चन है भाई। हमको ये फाइंड करना है भाई। ले बेटा, 2 क्वेश्चन है, तो एक तो हमें ये फाइंड करना है और लला एक ये फाइंड करना है। क्या है? कॉट स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये फाइंड करना है, एक हमें ये फाइंड, 2 चीजें फाइंड करनी है भाई। चलिए भाई, आसान क्वेश्चन है, मजा खूब आएगा जब मिल बैठेंगे हम सब। चलो तो लो भाई, पहले मैंने बनाया था ट्राइंगल। ये मैंने बनाया ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। इसको बनाने के बाद थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर आए, दिखाई दे, तो मैं ये डिजाइन बनाया था बीच बीच में। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब कॉट का मतलब तेने पता है, मैं नहीं पता क्या होता है कॉट? P बाय बी तो होता है तुम्हारा tan, tan का उल्टा B बाय बी। तो भैया ये B है और ये P है, तो B है 7 और ये हो जाएगा 8। क्या बात समझ में आई? ये थीटा बोल रहा है, तो भैया थीटा यहां लगा दो ना, मन करे लगाओ वरना छोड़ दो, मत लगाना। ठीक है भाई, अब हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इतनी देर से बता रहा हूं, थोड़ा तेज की बोला करो। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यूट्यूब पे भी अच्छे सोच रहे होंगे कि कैसे बच्चे इनके मुंह से आवाज निकल नहीं रही। सही बात है, और मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूं, इस क्लास में जब आया करो खाना पीना खा के आया करो, कुछ खा के घर से चलते नहीं हो, जान शरीर में होती नहीं है। चलो क्लास से पढ़ाई करेंगे हम। चलो भाई, तो मान लो इसको कुछ मान लेते हैं भाई, क्या माने इसको? मान लो इसको मान लेता हूँ P, इसके Q, इसे R मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, है ना? तो मुझे पता है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। PQ तो निकालना है हमें, RQ कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये जाएगा PQ। ये कितना जाएगा? प्लस कितना जाएगा? ये 113। तो ये हो गया अंडर रूट में। भाई इसे सॉल्व करने मत बैठ जाना, हो गया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला, ये देखो पहला क्वेश्चन, ये देखो। कभी ना कभी तो आपने ये पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। सच बताओ, तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी कसम ये लगनी है तुम्हें वाला? देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ये तो फॉर्मूला है ना, खुला हुआ है, बांध दो। तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस पर जो तो है ही नहीं, हमें हटा देते हैं। इतनी बात हो गई। साइन निकालना है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब, ये रहा कर्ण। 1 माइनस 8 बाय अंडर रूट में 13 का बाय 1 प्लस कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 7 बाय रूट में 13 स्क्वायर, क्या जाएगा? 1 माइनस 64 स्क्वायर से कैंसिल, 113। 1 प्लस 49 फिल्म कैंसिल, 113। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत परेशानी, मन में कोई दुख दर्द? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लाला यहाँ आ जाओ, इसकी इसमें यहां मल्टीप्लाई कर दो। 113 माइनस 64 बाय 113
113 प्लस 64 बाय 113, धूम थाता कर दो इसको, कट गया ये, घटा दो, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, और 3 और 4 7, 6 और 1 क्या होता है भाई, घटाने से ही आएगा ना, 3 4 7। अच्छा यहां मैंने प्लस लगा दिया, सॉरी भाई, ये माइनस था, तो वही तो था नहीं, मन मन में नहीं बैठते लेके, बोलते हैं अपने मन में ही, कल्पना नहीं करते हैं, बोलते भी हैं मुंह से, इसका मतलब आपको अपने भरोसा है ही नहीं, मुंह से बोल तो लो, कम से कम बोल रहे नहीं हो, ऐसे नहीं ऐसे है, करते रहो भी ऐसे ऐसे। इसको भी क्या आएगा 49, काटा पीटी खून खराबा, क्या आ गया आंसर 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। सच बताना क्या तुम पेपर में ऐसे करके आओगे? जो 10वीं क्लास में वो तो भाई ऐसी करके आना, इसमें अलग से लौंग मसाला मिर्च मसाला मत लगाना, और तुम तो भैया तुम तो ज्यादा लगाना, ताकि ये सब करना ना पड़े। अब जी अच्छा इधर, वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, ये बात अब लगा कुछ होशियारपन। तो 13 में से 4 गए 9, ये 49, 13 में से 9 गए 4, भैया क्या बचेगा 64, ये आंसर आया, क्या बात है। अच्छा इंस्टॉलमेंट में सोचो ऐसा रेखी करके, पहले आप सोचो फिर आप सोचो फिर आप सोचो। मैंने हमेशा कहा है कोई भी टीचर हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, कोई भी अंतर्यामी नहीं है, कोई अमृत पी के नहीं आया है कि वो जो करेगा ठीक ही करेगा। गलत होना एक तरीका है सीखने का, एंड इज पार्ट ऑफ द लाइफ। समझ में आई बात? अगर मिस्टेक नहीं होगी तो भगवान नहीं बन जाएंगे। थोड़ा तो दिमाग लगा बैठो भाई, तुम तो बोला करो बीच बीच में कि यहां ये रह गया वो रह गया, बस देखे जा रहे हो सुने जा रहे हो, हद है यार। दूसरे में क्या रहा है कॉट स्क्वायर, भाई कॉट तो दे रखा है ना ये वाला, इसी को पकड़ लो, तो क्या आएगा 7/8 का 49/, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक सबको क्लियर है? पक्का श्योर? एक मिनट जरा, हाँ जी आगे वापिस चलिए, अब आगे चलते हैं। और कोई क्वेश्चन है भाई? वैसे तो क्वेश्चन तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं सारे कराऊंगा क्वेश्चन तो कराते कराते बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें एक क्वेश्चन तो है जो मुझे करा देना चाहिए, और ये क्वेश्चन कौन सा है? ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी चलिए कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 जहां कह रहा है 3 cot A = 4 है, और ये कह रहा है आपको बताना है 1 - tan² A बाय 1 + tan² A = cos² A - sin² A। कह रहा है इन दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ये पूरा क्लियर हो गया? मैं इसे साफ कर सकता हूं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भाई आपको पसंद आ रहा हो, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो भाई लाइक बटन नीचे रखा है, दबा दो उसको, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारी क्लास तरीका यही है, अपने को सीरियस होकर पढ़ाना नहीं आता। भैया मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, सीरियस बैठूंगा? जो जैसा है वैसा है। भाई ये क्वेश्चन कह रहा है 9 में, अभी वही चल रहा है हमारा 8.1 10th क्लास NCERT बुक 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कह रहा है 3 cot A, क्या कह रहा है? A = 4 है। अगर ये है ऐसा तो लला तुम्हें फाइंड करना है कि 1 - tan² A बाय 1 + tan² ये इसकी जो वैल्यू है ये बराबर किसके है? ये बराबर है cos² A - sin² A के। और ये बराबर है या नहीं आपको ये बताना, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। और अगर तुम्हारा अगर आंसर नहीं निकला तो यस नो यस नो यस नो, ठीक है? ऐसा मत करना भाई, गलत हो जाएगा नहीं तो। चलो सॉल्व खेलते हैं भाई, पहले इसको कर ले सॉल्व। ये हो जाएगा cot A = 4/3, क्या चाहिए हमको?
ट्रायंगल चाहिए। तुम्हारे मन में सवाल एक बार पूछते नहीं हो सर हमें ही बनाना पड़ेगा ट्रायंगल बार बार? नहीं जी, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ट्रायंगल बनाना जरूरी है। अगर आप नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत है, क्योंकि आपका कोई सॉल्यूशन देखने नहीं आएगा कि आपने सॉल्व कैसे किया है, उसको मतलब है आपके सही आंसर से। ठीक है, मैंने कई बार देखा बड़ी लंबी लंबी चीजें बताई जाती है, ये ट्रिक वो ट्रिक फलान ट्रिक, यार इतनी ट्रिक वो ट्रिक छोड़ो यार। ठीक है ना, अगर आपको बेसिक भी पता है ना और आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, आप फास्ट कैलकुलेट करते हो, तो सेकंडों में सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा, उसके लिए शब्द नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो भाई, ये ए हो गया, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये क्या होता है आधार बटे लंब है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये निकालना है, क्या लगाओगे? पाइथागोरस पे लगाओगे। अब मैं लिख दिया भाई ये। अबे क्या ठीक है, यूट्यूब पे बच्चे देख रहे होंगे कि क्या क्या लिख रहे हो मास्टर जी, सही से लिख देते हैं भाई। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तुम्हारे ससुर जी नहीं है, ऐसा हंस रहे हो, समझ में आ गया? इंग्लिश में बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई अब इसमें करना है क्या है? इसमें करना अपने को ये है, AC निकालना है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट लगा लो पहले से ही, आसान काम आता है यार। ठीक है, AB का स्क्वायर, AB कितना है भाई? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 5। भाई खत्म हो गई इसकी मार करके, चलो अभी भी करेंगे इसको। 5 वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली। यस सर। ये निकालना है। हाँ सर। और ये भी निकालना है, एक साथ रख लेते हैं चलो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। tan क्या होता है? लंब बट्टे आधार, 3/4, 3/4 का स्क्वायर, बहुत क्यूब लगा दिया मैंने, तो स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर cos क्या होता है आधार बट्टे का 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस ये नंबर 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 बराबर 16/25 माइनस 9/25। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या आएगा? ये 16 माइनस 9/16 जाएगा 16 प्लस 12 भी नहीं आया है 16। ठीक है, इतना हो गया। ये भी लिख देंगे वैल्यू 16/25 माइनस 9/25, ये वैल्यू हो गई, सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 9 गए, 7/16 और ये 25/16, 16 गया बराबर क्या है 25 आइटम ले लिया इसके अंदर मैंने, जाएगा 16 माइनस 9 जाएगा 7/, बराबर ये जाएगा 7/, इट इज सेम, यानी कि यस यस ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। क्लियर हो गया? आया कि नहीं? सर बताओ, क्लियर हो गया? ये था 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चंस मैं चाहूंगा आप अपने आप करें। अगर सॉल्व नहीं होता है आपसे, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर दिस, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिखकर आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में या शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। बहुत आसान है। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के आसपास रहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैचेस चालू हैं, आइए और हंसते खेलते 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 मैथ सीख लीजिए, बिना टेंशन के, बिना सरदर्दी के। न सरदर्दी लेनी है, न रट्टा मारना है, न याद करना है, बस हंसी मजाक में ही सारी मैथ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, कोई पैसा नहीं लगता है, लाल रंग का बटन है उसे दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए या घंटी बजा दीजिए, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की। तो आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे छोटे से चैनल की तरफ से जय हिंद, जय हिंद। 2 बार करा मैंने।